नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे आई बॉल के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ह्यूमन नेत्र, ह्यूमन आई के बारे में बेसिक्स बात करी थी, हमने बेसिक्स नॉलेज आपको प्रोवाइड करी थी मैंने। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आई बॉल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे? 3 कंसेंट्रिक लेयर, किसकी? आई बॉल की 3 कंसेंट्रिक लेयर, स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना। ये 3 हमारी लेयर्स होती हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड हम पढ़ेंगे येलो स्पॉट, ये हमारा एरिया ऑफ विजन, एरिया ऑफ बेस्ट विजन हम इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आपको बताएंगे हम डिटेल में। फिर हम पढ़ेंगे ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? एरिया ऑफ नो विजन, एरिया ऑफ नो विजन को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ये डिटेल में पढ़ेंगे। फिर लास्ट पढ़ेंगे 2 चैम्बर्स ऑफ द आई। आई में जो हमारे 2 चैम्बर्स होते हैं, एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर, इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी सबसे पहली लेयर, आउटर मोस्ट लेयर हमारी आई बॉल की, स्क्लेरा, स्क्लेरोटिक लेयर, स्क्लेरा कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है आई बॉल की। ये हमारी टफ फाइब्रस टिश्यू होता है और कलर में वाइट होती है। यह आपकी आईज में जो इधर दोनों साइड में, कॉर्निया के दोनों साइड में जो वाइट पोर्शन है, इसको हम स्क्लेरा कहते हैं। और ये जो हमारी कॉर्निया के ऊपर जब बल्ज आउट होके, ये जो साइड की स्क्लेरा है, जब बल्ज आउट होके कॉर्निया के ऊपर आती है तो ये ट्रांसपेरेंट लेयर बन जाती है एक। ठीक, ऊपर ये जो कंजक्टाइवा होता है, लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लास्ट वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पर जाके आप उसको भी देख लीजिए, बहुत अच्छी वीडियो है। हाँ, अब यहाँ पर आइए। कंजक्टाइवा आपको बताया था, पूरी जो ऊपर से नीचे तक की है पूरी आई को कवर करता है, कंजक्टाइवा कवर करता है, उसके थ्रू हम स्क्लेरा को देख पा रहे हैं। ठीक, अब स्क्लेरा बल्ज आउट होकर ये हमारी कॉर्निया को कवर करती है। कॉर्निया, ये जो कलर्ड पोर्शन है ब्लैक कलर का, ये जो ब्लैक पोर्शन है कॉर्निया का, इसको ये स्क्लेरा कवर करती है और ट्रांसपेरेंटली कवर करती है। बात समझ आ रही है? अगर किसी की आँख में ये कॉर्निया जो है, ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर है कॉर्निया की, अगर ये ओपेक हो जाए या वाइट हो जाए तो उसकी कॉर्निया रिप्लेस की जाती है डोनेटेड आई से, स्पेशली डोनेटेड आई से कॉर्निया रिप्लेस की जाती है, जिससे कि वो देख पाए, वरना ओपेक हो जाती है और वो देख नहीं पाता है। ठीक, तो ये थी हमारी स्क्लेरा। इट इज़ अ टफ फाइब्रस टिश्यू एंड इज़ वाइट इन कलर। ये जो वाइट पोर्शन है, इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट इन द फ्रंट रीजन ऑफ द आई, दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया पर ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है और ये जो साइड की पूरी लेयर है इसको हम कहेंगे स्क्लेरा। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की। तो चलिए अब हम बात करते हैं कोरॉइड के बारे में। ये हमारी मिडल लेयर है आई बॉल की। स्क्लेरा के बाद कोरॉइड पाई जाती है। ये जो हमारी कोरॉइड लेयर है रिचली प्रोवाइड होती है ब्लड वेसल से, फॉर नरिशमेंट, फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द आई। आई को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में ये हमारी ब्लड वेसल्स काम करती हैं, जो कोरॉइड में पाई जाती है। बात समझ आ रही है? ठीक, कोरॉइड में हमारा डार्क पिगमेंट पाया जाता है, एक मेलानिन, जिसको हम कहते हैं मेलानिन। मेलानिन इज द डार्क पिगमेंट फाउंड इन दी कोरॉइड, जो हमारी आइज में प्रिवेंट करता है लाइट को स्कैटर और रिफ्लेक्ट होने में। हमारी आइज के अंदर लाइट रिफ्लेक्ट और स्कैटर ना हो, उसके लिए ये प्रिवेंट करता है, मेलानिन उसको प्रिवेंट करता है। ठीक, फिर कोरॉइड एक्सपेंड्स, जो ये हमारी लेयर है कोरॉइड, ये एक्सपेंड करती है सिलेरी बॉडी बनाने में। ये हमारी सर्कुलर मसल्स होती हैं, सिलेरी बॉडी हमारी सर्कुलर मसल्स होती हैं। तो जो कोरॉइड है वो एक्सपेंड करता है सिलेरी बॉडी बनाने में। और इनका काम क्या होता है? जो हमारा लेंस है, लेंस अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में, जो हमारा लेंस है उसकी शेप को अल्टर करने में सिलेरी बॉडी हमारी हेल्प करती है। सिलेरी मसल, सिलेरी बॉडी हमारी हेल्प करती है लेंस की शेप को अल्टर करने में, छोटा बड़ा करने में। बात समझ आ रही है? अब नेक्स्ट एक्सटेंशन की बात करते हैं। अगर कोरोना की, सॉरी क्या यार, हद हो गई, कोरोना ने ऐसी तैसी कर ली। कोरॉइड की नेक्स्ट जो एक्सटेंशन है उसको हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। आइरिस इज द नेक्स्ट एक्सटेंशन ऑफ द कोरॉइड। बात समझ आ रही है? आइरिस इज द नेक्स्ट एक्सटेंशन ऑफ द कोरॉइड। ठीक, अब आपको ये फिगर में देखिए, ये फिगर आ जाएगा, ये फिगर आ गया। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, मेरी आवाज़ सुनते रहिए ध्यान से। इसको देखिए, जो हमारी आइरिस है, ठीक, वो पार्शियली लेंस आपको दिख रहा है, लेंस को पार्शियली कवर कर रही है और बीच का एक सर्कुलर ओपनिंग छोड़ दे रही है।
लेंस को पार्शियली कवर करके बीच की सर्कुलर ओपनिंग छोड़ दे रही है, जिसको प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल। फिगर ध्यान से समझ लीजिए। आइरिस कोरोइड की एक्सटेंशन आइरिस, वो पार्शियली कवर कर रही है लेंस को, और ये ओपनिंग जो है प्यूपिल, ये छोड़ दे रही है। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब आप समझिए, जो ब्लू, ब्लैक और ब्राउन कलर होता है हमारी आइज़ का, जो आइज़ में कहते हैं इसकी ब्लू आइज़ हैं, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, इसकी ब्राउन है, इसकी ब्लैक है, कहते हैं ना, तो वो प्यूपिल का कलर होता है। प्यूपिल का कलर किसी में ब्लैक होता है, किसी में ब्राउन होता है और किसी में ब्लू होता है। बात समझ आ रही है? हमारी आइरिस में रेडियल मसल्स होती हैं, हमारी आइस में रेडियल मसल्स होती हैं प्यूपिल को वाइड करने के लिए, और सर्कुलर मसल्स होती हैं हमारी प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए। बात समझ आ रही है? हमारी प्यूपिल को वाइड करने में रेडियल मसल्स होती हैं और हमारी प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करने में सर्कुलर मसल्स होती हैं। ठीक, ये अलग अलग मसल्स होती हैं हमारी। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्यूपिल। हमारी आइज़ में प्यूपिल का एडजस्टमेंट क्यों होता है? लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करने में, लाइट की जो हमारी आइज़ में जो लाइट की अमाउंट एंटर कर रही है उसको रेगुलेट करने का काम प्यूपिल का होता है, कि इतनी लाइट अंदर जानी है, इतनी नहीं जानी है। ये काम कौन करेगा? प्यूपिल हमारा रेगुलेट करेगा। ठीक, अब आप अंधेरे में देखिए, मतलब अंधेरे में तो क्या ही देख पाओगे, कम डिम लाइट में आप शीशे में देखना, आपकी जो प्यूपिल है वो वाइड हो रखी होगी। ठीक, ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, ये समझ लीजिए ये ब्लैक आइज़ है, इसमें बीच वाला जो ब्लैक मोती सा होता है ब्लैक कलर का, वो हमारा प्यूपिल होता है, वो वाइड हो जाएगा डिम लाइट में। और जब आप ब्राइट लाइट में जाओगे ना, जैसे मैं ब्राइट में खड़ा हूँ, मेरा वो कंस्ट्रिक्ट हो रखा होगा, मैं सनलाइट में जाऊँगा तो वहाँ पे वो प्यूपिल जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? तो ये नेचुरल बात थी, मतलब जो होती है हर एक इंसान में। अब जो हमारी आइरिस की मसल्स होती हैं, उनका हर एक इंडिविजुअल में, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, चाहे मिलियन हो, चाहे अरब हो, जितने भी हैं सब में उसका जो अरेंजमेंट होगा आइरिस की मसल्स का, सब में अलग होगा। चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो। ठीक, हर एक में उसका जो अरेंजमेंट होता है आइरिस की मसल्स का, वो अलग अलग होता है। इसलिए आधार कार्ड में आइरिस स्कैन होता है, वो मैच नहीं करेगा कभी भी किसी का भी। ठीक, आजकल फ़ोन में, महंगे फ़ोनों में आने लगा आइरिस स्कैन, फेस अनलॉक। आँख बंद करके आप फेस अनलॉक करोगे, नहीं होगा, ठीक है ना, आँख खोल के करोगे वो आइरिस स्कैन करेगा, पर सस्ते फ़ोनों में नहीं होता। ठीक, सस्ते फ़ोनों में वो फेस ही रिकॉग्नाइज करता है। ठीक, तो आइरिस स्कैन क्या होता है, किस लिए, मतलब क्या बेसिक है उसके पीछे, आपको मैंने बता दिया गया है। आइरिस स्कैन होता है क्योंकि आइरिस की जो मसल्स होती हैं वो हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट अरेंजमेंट की होती हैं। बात समझ आ रही है? तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी आई बॉल की थर्ड लेयर, जो कि इनर मोस्ट लेयर है, रेटिना। रेटिना हमारी आई बॉल की इनर मोस्ट लेयर है। क्या है? इनर मोस्ट लेयर, सबसे लास्ट वाली लेयर। ठीक, ये हमारी इनर मोस्ट, और ये सेंसिटिव टू लाइट है। जो हमारी रेटिना है वो इनर मोस्ट लेयर है विच इज सेंसिटिव टू लाइट। ठीक, इसमें हमारे 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, रोड्स एंड कोन्स। इट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, रोड्स एंड कोन्स। अब रोड्स एंड कोन्स क्या होते हैं, आइए समझते हैं। जो हमारे रोड्स हैं, जो हमारे रोड्स सेल्स हैं, वो हमारे सेंसिटिव हैं डिम लाइट से, बट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कलर। ये सिर्फ और सिर्फ डिम लाइट से सेंसिटिव हैं और कलर्स से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, ये कलर्स को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। ठीक, इसकी अगर बात करें कौन सी, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। जो हम देख पा रहे हैं, ये पिंक कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये ब्लू कलर है, ये जो हम देख पा रहे हैं कलर विजन, जिसके लिए हमारे कौन से सेल्स जिम्मेदार हैं, और ये हमारी ब्राइट लाइट को रिस्पॉन्सिबल है। सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। ओके, ठीक। अब रोड्स की बात करें तो इसमें जो हमारा पिगमेंट पाया जाता है उसको हम कहते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन इज द पिगमेंट फाउंड इन द रोड सेल्स। ठीक, एंड इन द कोन्स पिगमेंट फाउंड इज नोन एज आयोडोप्सिन। अब एक बात समझ लीजिए, आप बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, रोड्स का रोडोप्सिन, कोड्स का कोडोप्सिन नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, हमारे साथ ऐसी गलती हो चुकी है, इसलिए आपको बता रहे हैं। रोड्स का अगर रोडोप्सिन है तो कोन्स का कोडोप्सिन कोई नहीं लिख कर आएगा वहां पर एग्जाम में। रोड्स रोडोप्सिन, कोन्स कोडोप्सिन नहीं। रोड्स का रोडोप्सिन, कोन्स का आयोडोप्सिन। रोडोप्सिन आयोडोप्सिन, रोडोप्सिन आयोडोप्सिन, रोडोप्सिन आयोडोप्सिन, याद कर लीजिए। रोड्स का रोडोप्सिन और कोन्स का आयोडोप्सिन। बात समझ आ रही है ना? रोडोप्सिन पिगमेंट इज फॉर रोड्स
एडोप्सिन पिगमेंट इज फॉर कोन्स। कोडोप्सिन नहीं होगा, नो कोडोप्सिन। ठीक, एडोप्सिन फॉर कोन्स, लिख लीजिए ये बात। ठीक, अब रोड सेल्स कहां पाए जाते हैं? ये मेनली कहां पर? पूरी रेटिना में पाए जाते हैं। अधिकतर संख्या में रोड्स जो हैं रेटिना में पाए जाते हैं। बात करते हैं कोन्स की, ये हमारे मोस्टली येलो स्पॉट पर पाए जाते हैं। मोस्टली हमारे जो कोन्स हैं येलो स्पॉट पर पाए जाते हैं। येलो स्पॉट क्या है? एरिया ऑफ बेस्ट विजन। बात समझ आ रही है? एरिया ऑफ बेस्ट विजन हम येलो स्पॉट को कहते हैं, और वहीं पर हमारे कोन्स पाए जाते हैं। बेस्ट विजन किस लिए कहा? क्योंकि वहां पर कौन सेल्स पाए जाते हैं। कौन सेल्स क्या है? सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। बात समझ आ रही है ना? कलर विजन ही बेस्ट है, समझो। ब्लैक एंड व्हाइट में क्या मजा। बात समझ आ रही है ना? अब हम समझते हैं येलो स्पॉट क्या होता है। येलो स्पॉट हमारा बेस्ट एरिया ऑफ बेस्ट विजन होता है। इसको हम किस किस नाम से जानते हैं? आइए समझते हैं। जो हमारा येलो स्पॉट है उसको एक तो कहते हैं मैक्यूला लुटिया, येलो स्पॉट, और मैक्यूला ल्यूटिया, और येलो स्पॉट, मैक्यूला ल्यूटिया और फोविया सेंट्रलिस। स्पेलिंग देख लीजिए, फोविया सेंट्रलिस। येलो स्पॉट को क्या क्या कहते हैं? येलो स्पॉट, मैक्यूला ल्यूटिया एंड फोविया सेंट्रलिस। बात समझ आ रही है? अब हमारी पूरी आइज में यूनिफॉर्म नहीं है, रोड्स और कोन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो येलो स्पॉट पर जो हमारा बेस्ट विजन है, एरिया ऑफ बेस्ट विजन, वहां पर हमारी कोन्स की मात्रा ज़्यादा होगी रोड्स के कंपैरिजन में। रोड्स कहाँ पर पाए जाएंगे? पूरी रेटिना में हमारे रोड्स पाए जाएंगे। ठीक, जो हमारा येलो स्पॉट है वहां पर मैक्सिमम अमाउंट में सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना? फोटो रिसेप्टर जो सेल्स होते हैं, सेंसरी सेल्स जो होते हैं हमारे फोटो रिसेप्टर, वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर पाए जाएंगे? येलो स्पॉट में। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। और अब इसकी लोकेशन, येलो स्पॉट कहाँ पर पाया जाता है? जो हमारी आइज है, आपको इधर फिगर आ जाएगा, फोविया सेंट्रलिस, मैक्यूला ल्यूटिया या येलो स्पॉट, इधर फिगर आ जाएगा, ये हमारा पाया जाता है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आई की, उसके बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है हमारा येलो स्पॉट। येलो स्पॉट इज ऑल्सो नोन एज एरिया ऑफ बेस्ट विजन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोन्स इन हाई अमाउंट इन कंपैरिजन टू रोड्स। बात समझ आ रही है ना? येलो स्पॉट, मैक्यूला ल्यूटिया, फोविया सेंट्रलिस, कंप्लीट। एरिया ऑफ बेस्ट विजन क्यों होता है आपको बता दिया गया है। ठीक, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसमें एक बार और पढ़ लेना। हाँ, आपके लिए मैं बहुत सारे डिफ्रेंशिएशंस लाया हूँ, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रोड्स एंड कोन्स का, एक्वस चैम्बर विट्रस, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर का डिफ्रेंशिएशन, और जितने भी हमारे आई के डिफ्रेंशिएशन होंगे वो सारे आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कौन सा स्पॉट था? ब्लाइंड स्पॉट, एरिया ऑफ नो विजन। ब्लाइंड स्पॉट की बात करते हैं। ब्लाइंड स्पॉट को हम कहते हैं एरिया ऑफ नो विजन। एरिया ऑफ नो विजन इज ब्लाइंड स्पॉट। अब ऐसा क्यों? याद कीजिए, येलो स्पॉट में क्या था? एरिया ऑफ बेस्ट विजन। किस वजह से? मेन रीजन क्या था? वहां पर ज्यादा से ज्यादा सेंसरी सेल्स, फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक, अब ब्लाइंड स्पॉट में वही चीज हट गई, यहां पर सेंसरी सेल्स पाए नहीं जाते हैं। और ये कहां पर पाया जाता है? आपको ये फिगर आ जाएगा, ये बिल्कुल जो ऑप्टिक नर्व निकल रही है वहां पर ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है। ठीक, यहां पर कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं पाए जाते हैं, और यहां पर जितनी भी हमारी मसल्स हैं वो सब कन्वर्ट करती हैं एक नैरो नर्व बनाने के लिए। तो यहाँ पर सेंसरी सेल्स नहीं है मेनली, इसलिए ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ठीक, जितने भी हमारे सेल्स हैं सेंसरी सेल्स रेटिना के, वो कन्वर्ट करते हैं किसमें? ब्लाइंड स्पॉट में। ठीक, और टुगेदर बंडल करके वो आई बॉल को लीव करते हैं एज अ ऑप्टिक नर्व। all the cells of the retina, all the sensory cells of the retina combine together and forms a bundle of nerve and leave the eyeball as a optic nerve। ठीक, ये हमारी ब्लाइंड स्पॉट से निकलते हैं, मतलब ऑप्टिक नर्व जो है ब्लाइंड स्पॉट के पास पाई जाती है, और यहाँ पर कोई भी सेंसरी नर्व नहीं पाई जाती है, इसी वजह से ये ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है इसको, एरिया ऑफ नो विजन। ठीक, अब हम बात करेंगे लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है अब हम समझ। तो चलिए अब हम बात करते हैं लेंस के बारे में। लेंस एक सर्कुलर ट्रांसपेरेंट बाय कन्वेक्स क्रिस्टलाइन बॉडी होती है हमारी आइज में। क्या हो भाई साहब? सर्कुलर बाय कन्वेक्स क्रिस्टलाइन बॉडी, ये इसको लेंस कहते हैं।
और ये हमारा आइज में होता है प्यूपिल, जो हमारी प्यूपिल आपको बताई थी ना, फोटो देख लीजिए, ये प्यूपिल है, इसके नीचे लेंस प्रेजेंट होता है। और जो हमारी सिलेरी बॉडी से सस्पेंसरी लिगामेंट्स निकलते हैं वो हमारा ये इसको होल्ड करके रखते हैं एक तरीके से, ठीक। कोरॉइड होती है, कोरॉइड से निकले सिलेरी बॉडी और आइरिस, ठीक। सिलेरी बॉडी से सस्पेंसरी लिगामेंट निकले और वो लेंस को होल्ड करके रखने का काम करते हैं, ठीक है जी। अब सिलेरी बॉडी पाई कहाँ जाती है? सिलेरी बॉडी, ये आपको फिगर आ जाएगा, ये देखिए कोरॉइड और आइरिस के जंक्शन पर ये सिलेरी बॉडी पाई जाती हैं। सिलेरी बॉडी का मेन काम क्या होता है? हमारे लेंस की शेप को अल्टर करना। अब देखिए आप कोई पास करके, अब आप ये देखिए ना, ये मेरा दूर है, ठीक, लेंस इस हिसाब से है, मैं इसको देख पा रहा हूँ, अब ये पास आ जाएगा, अब भी मैं इसको देख पा रहा हूँ, तो सिलेरी बॉडी ने इसकी शेप को ऐसे अल्टर करा कि मैं पास का भी देख पाऊँ और दूर का भी देख पाऊँ। बात समझ आ रही है ना? सिलेरी बॉडी का काम मेन ये है, अल्टरेशन ऑफ द साइज ऑफ द लेंस, ठीक। चलो जी, ये हम समझ गए। लेंस हमारा पूरा हुआ। लेंस कुछ नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर लेंस एक हमारा क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जो हमारी आई में पाया जाता है प्यूपिल के नीचे। इसके आसपास पूरी सिलेरी बॉडी, सस्पेंसरी लिगामेंट्स और आइरिस प्रेजेंट होता है। आइरिस उसको पार्शली कवर करता है, ये हमारा आइरिस है, ये हमारा आइरिस है, इसको पार्शली कवर कर दिया, ये हमारा हो गया प्यूपिल, ठीक। यहीं पर हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट जो ये इसको होल्ड करके रखते हैं, और ये छोटे बड़े होते हैं। अब देखिए ना, आपकी प्यूपिल छोटी हुई तो इसका मतलब ये इधर नैरो हो गया इधर की तरफ, ठीक। और ये चीज़ अगर वाइड हुई तो ये फिर से अपनी जगह। ये हमारी आइरिस है, ये आइरिस है, ये प्यूपिल है, ये सिलेरी बॉडी या सस्पेंसरी लिगामेंट है, और ये हमारा पूरा लेंस है। बात समझ आ रही है? अब हम बात करेंगे ये जो हमारे दो चैम्बर्स होते हैं हमारी आइज में, जो दो चैम्बर्स होते हैं, एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक, एक्वस चैम्बर एंड विट्रस चैम्बर। ये हमारे आइज के दो चैम्बर्स होते हैं, हमारे आइज दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर। जो हमारा एक्वस चैम्बर है वो फ्रंट चैम्बर होता है, किसके और किसके बीच में? लेंस और कॉर्निया के बीच में फ्रंट चैम्बर होता है, और इसमें हमारा एक्वस ह्यूमर पाया जाता है। एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर की बात करते हैं। एक्वस क्या है? एक्वस ह्यूमर। अब बायोलॉजी वही शब्दों का खेल। कैसे? एक्वस मीन्स वाटरी, ठीक, ह्यूमर मीन्स फ्लूइड। तो वाटरी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जो हमारा लेंस और कॉर्निया के बीच में पाया जाता है उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और कंबाइनली कहते हैं एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर लेंस और कॉर्निया के बीच में पाया जाता है, उसमें जो हमारा फाउंड होता है, जो फ्लूइड होता है, उसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक। अब इसका काम क्या होता है? लेंस को मॉइस्ट रखने का काम एक्वस ह्यूमर का है, और लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम एक्वस ह्यूमर का है। लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम एक्वस ह्यूमर का, और लेंस को मॉइस्ट रखने का काम, ये दो काम हमारे एक्वस ह्यूमर के होते हैं। एक्वस ह्यूमर मीन्स, एक्वस मीन्स वाटरी, ह्यूमर मीन्स फ्लूइड। तो जो वाटरी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो हमारा लेंस और कॉर्निया के बीच में पाया जाता है उसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, और ये फ्लूइड जहां पर पाया जाता है उसको हम कंबाइनली कहते हैं एक्वस चैम्बर। बात समझ आ रही है? अब हम बात करते हैं विट्रस चैम्बर के बारे में। ये हमारा आई बॉल का सबसे बड़ा पोर्शन होता है। ये हमारी जो लेंस होता है उसके पीछे रेटिना के पूरा येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट, नर्व एंडिंग जहां पर होती है, ये फिगर देखिए आप, ये बड़ा बड़ा विट्रस चैम्बर दिख रहा है आपको, पूरा बीच में जो ये विट्रस चैम्बर है, ठीक। इसमें हमारा क्या पाया जाता है? विट्रस ह्यूमर। क्या पाया जाता है? विट्रस ह्यूमर, ठीक। अब शब्दों का खेल। विट्रस मीन्स ग्लासी, ठीक, विट्रस मीन्स ग्लासी, ह्यूमर मीन्स लिक्विड, ह्यूमर मीन्स फ्लूइड, ह्यूमर मीन्स फ्लूइड, विट्रस मीन्स ग्लासी। तो जो हमारा थिक ग्लासी फ्लूइड होगा उसको हम कहेंगे विट्रस ह्यूमर। कहां पर पाया जाएगा? विट्रस चैम्बर में। विट्रस चैम्बर क्या है? लार्जर कैविटी बिहाइंड द लेंस। जो हमारा आइस का लेंस है उसके पीछे की जो कैविटी है उस पूरे कैविटी को विट्रस चैम्बर कहा जाता है, ठीक। जो हेल्प करती है किसमें? हमारी आई बॉल की शेप को मेंटेन करने में। जेली लाइक थिक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड पाया जाता है। जेली लाइक क्या? थिक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड पाया जाता है। ट्रांसपेरेंट फ्लूइड कहां पर? विट्रस चैम्बर में, जिसको क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर।
अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन की बात अगर करें, हेल्प्स इन कीप द शेप ऑफ द आई बॉल की शेप को मेंटेन करने में विट्रस चैम्बर काम करता है, और रेटिना और नर्व एंडिंग, जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है रेटिना, और जो नर्व्स एंडिंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम हमारा विट्रस ह्यूमर विट्रस चैम्बर कंबाइनली करते हैं। सबसे बड़ा पोर्शन आई का विट्रस चैम्बर होता है। बात समझ आ रही है? इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। हाँ, एक और बात, आपको इसका भी डिफ्रेंशिएशन, रोड्स एंड कोन्स का भी डिफ्रेंशिएशन, और जितने भी हमारे डिफ्रेंशिएशन नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाकर आप PDF देख लीजिए। आप ये वीडियो देखिए, नोट्स पढ़िए, आई का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पार्ट 2 था आज, ये पार्ट 1 आ चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिए आप। पार्ट 3 पार्ट 4 आने वाला है। पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं हम किस प्रकार से देख पाते हैं, और पार्ट 4 में डिफेक्ट्स ऑफ द आई। अब वीडियो ख़त्म करने से पहले आप ये देख लीजिए, एक एनिमेशन लाया हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए लेंस क्या है, कॉर्निया क्या है, स्क्लेरा क्या है, कोरॉइड क्या है, रेटिना क्या है, विट्रस ह्यूमर क्या है, एक्वस ह्यूमर क्या है। ठीक है, ये आप एनिमेशन देखिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर आई बॉल, दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल। ओके, द 3 layers आर, this is sclera, this is choroid, and this is retina. Okay, sclera, choroid and retina, these are 3 layers. This is sclera, choroid and retina. The extension of choroid, this is ciliary body, and this is your iris. ओके, आयरिस आपको बताया वीडियो में क्या होता है। एंड दिस इज योर लेंस, दिस होल इज योर लेंस फ्रॉम फ्रंट, दिस इज योर प्यूपिल, दिस स्मॉल होल, एंड दिस लेयर in which the periphery is blue, this layer is known as cornea. Is that clear? And this is your optic nerve. Sclera, choroid, retina, ciliary body, iris, lens, cornea and optic nerve. Is that clear? ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। हाँ जी, एनिमेशन अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।